90 दिनों तक 700 टॉपर मेडिकल स्टूडेंट पे हुई एक स्टडी से पता चला कि टॉपर जनरली 5 स्टडी हैबिट्स फॉलो करते हैं, सिर्फ 5, जो उन्हें एवरेज स्टूडेंट से 1000 गुना स्मार्ट बनाते हैं। और गुड न्यूज़ ये है ना, इस शॉर्ट वीडियो से आप उन 5 हैबिट्स को सीखोगे और टॉपर बनोगे, और साथ ही आप जानोगे उन स्टडी मिथ्स के बारे में जो आपको कभी टॉपर बनने नहीं देते। अगर बनना है टॉपर तो इस वीडियो को देखो लास्ट तक प्रॉपर। मज़ा आया ना? आगे वीडियो में और मज़ा आएगा, बने रहो। स्टडी के दौरान रिसर्चर ने नोटिस किया कि टॉपर उन 5 हैबिट को 3 स्टेप में डिवाइड करके फॉलो करते हैं, जैसे कि वॉच 1 फेज, डू 1 फेज एंड टीच 1 फेज। आपको भी टॉपर की तरह यही 3 फेज से पास होना है। ये कुछ ऐसा है, एवरेज स्टूडेंट बन के 3 स्टेप प्रोसेस के अंदर जाओ और फाइनली टॉपर बन के बाहर आओ। यहाँ मुझे राहुल गांधी की एक बात याद आ गई, एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकालो। यहाँ आलू मतलब एवरेज स्टूडेंट और सोना मतलब टॉपर। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो यार। खैर, पहला फेज वॉच 1 पे आते हैं। स्टडी से पता चला कि टॉपर सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के पीक एनर्जी दिन के अलग अलग ड्यूरेशन में होती है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट सुबह सुबह एनर्जाइज फील करते हैं और सुबह सुबह अच्छा पढ़ लेते हैं, कोई दिन में या फिर कोई रात में अच्छा पढ़ते हैं। एक बार खुद को ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने स्टडी टाइम फिक्स करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अटेंशन तभी आती है जब आप खुद को लिमिटेड टाइम और स्पेस में लॉक कर लेते हो। मतलब ये कि टॉपर लिटरली अपने दिन का 3 से 4 घंटा स्टडी के लिए डेडिकेट करते हैं, जिसमें वो सिर्फ स्टडी करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन टॉपर इस शेड्यूल टाइम में स्टडी कैसे करते हैं उसे समझने के लिए चलते हैं दूसरा फेज में, डू 1 में। वही स्टडी दिखाती है टॉपर अपने एलोकेटेड टाइम पे 3 से 4 घंटा के लिए बैठ जाते हैं। ना 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 ना, वो लगातार 3 से 4 घंटे तक नहीं पढ़ते, बल्कि ब्रेक्स लेके पढ़ते। फॉर एग्जांपल, 1 घंटा स्टडी किया तो माइंड फ्रेश करने के लिए 15 से 20 मिनट तक बाहर चले गए और दोबारा आके फिर से स्टडी कंटिन्यू किया। यहाँ ब्रेक लेने से होता ये है कि स्टडी टाइम में आपके ब्रेन में एडिनोसिन हार्मोन इंक्रीज होती है और रेस्ट से ही वो कम होती है। देखा जाए तो ये एडिनोसिन हार्मोन अटेंशन और फोकस किलर केमिकल है, जिससे कम किए बिना आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते। और गौर करने वाली बात तो ये है कि स्टडी करने से पहले टॉपर मेक श्योर करते हैं कि वो अकेले पढ़ें, अकेले, और अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को आउट कर दे। डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए वो अपने फ्रेंड्स फैमिली को पहले ही बोल देते हैं कि उस वक्त पे वो अवेलेबल नहीं होंगे। साथ ही वो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रख देते हैं और अपने डेस्क को क्लटर फ्री करके पढ़ते हैं। ऐसे वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होके आराम से अपनी स्टडी कर लेते हैं। इतना करने के बावजूद भी टॉपर यहाँ नहीं रुकते और दूसरे एवरेज स्टूडेंट से एक स्टेप फर्दर बढ़ते हैं और तीसरा स्टेप को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो है टीच 1 फेज। स्टडी से सबसे शॉकिंग बात पता चली कि टॉपर खुद सीखी हुई कॉन्सेप्ट्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, उन्हें भी सिखाते हैं। लेकिन कोई एवरेज स्टूडेंट ऐसा करने का सोचता तक नहीं है। टॉपर ये करते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से एक्टिव रिकॉल कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहती है असली ज्ञान वो नहीं जो बाहर से अंदर जाए, पर वो है जो अंदर से बाहर आए। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब स्टडी करके कुछ सीखते हो तब आप उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ जानते हो, अभी भी आप उसे अच्छे से समझे नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप दूसरों को सिखाते हो वैसे ही उस कॉन्सेप्ट को आप और भी अच्छी तरह से समझते हो, और इसे ही एक्टिव रिकॉल कहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। टॉपर इसे समझते हैं और अपने नॉलेज को शेयर करके दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी केयर कर लेते हैं। इन 3 फेज को समराइज करूं तो वॉच 1 फेज में आपको टॉपर्स की तरह अपना स्टडी टाइम डिसाइड करना है। डू 1 फेज में सारे डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके दिन भर में 3 से 4 घंटे तक फोकस्ड होकर स्टडी करना है। और फाइनली टीच 1 फेज में खुद ने सीखी हुई कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन्हें सिखाना है। ये 3 फेज प्रोसेस फॉलो करके आप टॉपर तो बन जाओगे, लेकिन ये 5 नई हैबिट्स तभी परमानेंटली आपके अंदर इंस्टॉल होगी जब आपके अंदर से एग्जिस्टिंग स्टडी मिथ्स, स्टडी मिस्टेक्स बाहर निकलेंगी। ये कुछ ऐसा है, बुक सेल्फ में नई बुक्स रखने के लिए पुरानी बुक्स निकालने पड़ते हैं ना। तो मिथ 1, दिन भर पढ़ो। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन भर पढ़ना जरूरी है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। 3 से 4 घंटे की फोकस स्टडी एनफ है, जैसे हमने रिसर्च में देखा। मिथ 2, ग्रुप स्टडी करो। देखा जाए तो ग्रुप स्टडी एक टाइम वेस्ट है, जिसमें पढ़ाई का तो पता नहीं लेकिन मस्ती खूब होती है। स्टडी शो करती है कि टॉपर्स अकेले पढ़ते हैं और अकेले पढ़ने पे जोर देते हैं, अकेले। मिथ 3, नॉन स्टॉप स्टडी। कई बच्चे एक बार स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो 3 से 4 घंटे तक
उठते नहीं हैं और इतना पढ़ने के बावजूद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि लगातार बैठने से एडिनोसिन हार्मोन ब्रेन में रिलीज होती है जो कि अटेंशन और फोकस को किल करती है। लेकिन स्टडी के बीच ब्रेक लेने से ये कम हो जाती है और आप अपने अटेंशन और फोकस रीगन कर लेते हो। मिथ 4, कीप इट अप टू यू। ये स्टडी फैक्ट हर स्टूडेंट को समझना चाहिए कि जब आप स्टडी करते हो तब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेकर अवेयर होते हो, लेकिन जब आप उसे शेयर करते हो तब आप उसे एक्चुअली समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो और उसे समझने के बाद अप्लाई करते हो। ये कुछ ऐसा है, आप पहले नो करते हो, फिर अंडरस्टैंड और फाइनली अप्लाई। देखो, टॉपर कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आते, ना ही वो भगवान है। उन्हें इतना इंपॉर्टेंस देना बंद करो। वो कुछ सेट ऑफ स्टडी हैबिट्स फॉलो करते हैं बस, और वही हैबिट्स कोई दूसरा स्टूडेंट फॉलो करे तो वो भी टॉपर बन सकता है। तो टॉपर बनने के लिए आपको पहले तो स्टडी मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल कर फेंकना है और फिर जाके ये जो 3 फेज स्टडी प्रोसेस जो मैंने अभी वीडियो में बताई उसे अप्लाई करना है। दैट्स इट। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर जाओगे और हर जगह आप टॉपर ही कहलाओगे।